सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल की हिंदी की क्लास में इस पार्ट 6 में नाव बनाओ में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर करे थे, 7 समुद्रों के नाम लिखे थे। तो आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ये पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए थे कल। सचमुच शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाए थे। फिर कौन कौन से ये 7 समुद्र कौन कौन से होते हैं ये हमने नाम लिखे थे। और क्या सचमुच जो है बादल जो हैं बारिश का पानी समुद्र से लेकर आते हैं, ये वाला हमने प्रश्न किया था। और वो इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे ये भी हमने किया था। फिर आज अगले पेज पर हम देखेंगे, पेज नंबर 49 पर तरह तरह की नावें। ये हेडिंग देखिए, ये आपको करनी नहीं है, ये ओनली फॉर एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है। यहाँ लिखा है तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक नाव के बारे किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो ये आपकी बुक में खाली लाइनें दी हुई होंगी। तो अगर आप ये घर में अपनी इस समय क्लासेस, तो वैसे स्कूल तो आप आ नहीं सकते, तो आप जो है घर पे ही नाव बना के दिखा सकते हो, फिर मुझे उसकी फ़ोटो जो है भेज सकते हो। और साथ में आपने वो नाव कैसे बनाई वो आप अपनी इस किताब में, बुक में, अपनी हिंदी की किताब में यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। तो कॉपी में, जो हिंदी की कॉपी में ये वाला काम नहीं करना है। हिंदी की कॉपी में जो काम करना है वो ये वाला करना है। ये जो हेडिंग है आई बरसात, इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। ऐसा होता ही है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। यानी ऐसे कुछ भी अगर हो जाता है, कहीं पे सीलन आ जाती है या पानी टपकता है या खिड़की वगैरह से पानी आ जाता है, तो उससे निपटने के लिए आपके घर में क्या किया जाता है वो आपको अपने शब्दों में अपने घर के हिसाब से लिखना है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये भी आप अपने हिसाब से, अपने मोहल्ले, अपने घर के हिसाब से जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए मैं इनके उत्तर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लिख सकते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, ये मैंने इसके उत्तर खोल लिए हैं आई बरसात वाली हेडिंग के। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। तो इसका उत्तर है, जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। छत से पानी टपकता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। तो इस तरीके से जैसे इसमें उत्तर लिखा हुआ है, आप अपने घर की परिस्थिति के अनुसार जो है इसमें उत्तर लिख सकते हैं, जो भी आपके घर में किया जाता हो, यदि ऐसा कुछ होता हो। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती हैं। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। सीवर जो गटर वगैरह होता है, मतलब जो नाली वगैरह होती है, वहाँ से पानी जो है निकल जाता है। तो इसमें जैसे, तो इसमें लिखा हुआ उत्तर इन्होंने अपने हिसाब से लिख रखा है। तो आपके मोहल्ले में जो होता हो वो आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये उत्तर दिखाए हैं वो भी कि वही आप लिखें। हालांकि मैं आपको इनके फ़ोटो भेज दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि इस तरीके से इसमें इसके उत्तर लिखे जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने शब्दों में उत्तर लिखें अपने घर की परिस्थिति और अपने मोहल्ले की परिस्थिति के अनुसार। ठीक है। तो आज जो वर्क करना है वो यही वाला वर्क आपको अपनी नोटबुक पे करना है। और जो इससे पहले मैंने नाव वाला समझाया था, कागज़ की नाव बनाने का, वो आपकी एक्टिविटी, वो आप अपनी खाली टाइम में कर सकते हैं। और उसकी जो लाइनें लिखनी है वो किताब में, बुक में ही लिखनी है हिंदी की, वो नोटबुक पे, कॉपी पे नहीं करनी है। कॉपी पे आपको बस यही वाला कार्य करना है। ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।